इन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं थेल्स परिमेय यानी समानुपाती परिमेय को सिद्ध करने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो नए होंगे वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से थेल्स परिमेय यानी समानुपाती परिमेय के विलोम को अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर सिद्ध करने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, थेल्स परिमेय के विलोम, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। थेल्स परिमेय के विलोम, इसके पहले हम लोगों ने थेल्स परिमेय को सिद्ध किया था। ठीक, तो थेल्स परिमेय के विलोम को यदि परिभाषा द्वारा हम लोगों को प्रदर्शित करने के लिए बोले तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि यदि, यहाँ पर लिखेंगे यदि, आप लोगों को मैं अच्छी तरीक़ा से यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, यदि 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 एक रेखा, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के एक ही अनुपात में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को एक ही त्रिभुज के भुजाओं को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या होगी, समांतर होगी। ठीक, समांतर होगी। यहाँ पर देखिए आप लोग दोस्तों, थेल्स परिमेय के विलोम कह रहा है, यानी यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिगर के द्वारा अच्छी तरीक़ा से बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए, यह एक त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह एक क्या है आपका, यहाँ पर त्रिभुज है। ठीक, इसमें कह रहा है कि यह एक रेखा, यहाँ पर मान लिया कि यह एक रेखा है। ठीक, जो एक रेखा त्रिभुज के भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट दे रही है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक हमने रेखा खींचा, जो त्रिभुज के दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में, यहाँ पर दोनों यदि आप ऐड करना चाहें, यहाँ पर दो भी ऐड कर सकते हैं, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी आपका जो यह देखिए, यह त्रिभुज के दो भुजा है, इसको यह रेखा क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वह यह रेखा क्या होगा, तीसरी भुजा के यानी कि यह BC के समानांतर होगा। दोस्तों, आप लोग थेल्स परिमेय में पढ़े होंगे। थेल्स परिमेय में हमने बताया भी था, वहाँ पर इस वीडियो के पहले मैं थेल्स परिमेय को भी सिद्ध किया था। तो थेल्स परिमेय में हमने बताया था कि त्रिभुज में, देखिए क्या था, थेल्स परिमेय में यह था कि त्रिभुज के, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। समझ गए, वहाँ क्या कर रहा है कि इसके समानांतर हो तो वह क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। और यहाँ क्या कर रहा है विलोम में कि यह क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है कि यह समानांतर है। वहाँ पर समानांतर दिया गया था। ठीक, वहाँ पर समानांतर दिया गया था कि क्या दिया गया था कि एक भुजा के समानांतर
एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को वह अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, और यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि एक रेखा को, यहाँ पर एक रेखा है, एक रेखा को त्रिभुज के दो भुजा, यहाँ पर दोनों भुजा है, यहाँ पर दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा त्रिभुज के दो भुजा को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यह इसके समानांतर हो जाएगी। तो वह क्या हो जाएगी, तीसरी भुजा के समानांतर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, DE समानांतर BC, हम लोगों को यह सिद्ध कर देना है, DE समानांतर BC। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्त, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानते हैं, यहाँ पर माना, यहाँ पर लिखेंगे माना ABC त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज ABC में भुजा, माना त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर देखिए, भुजा AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा क्या है, E है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, AB तथा AC पर क्रमशः का मतलब जो आगे कहें हम AB तो उसके पर यहाँ पर D हो जाएगा, और यहाँ पर पीछे जो कहे उस जो पीछे बोले उसका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर समझिए, AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E है, समझ गए। यानी कि AB पर बिंदु D है और AC पर आपका बिंदु E है ठीक, बिंदु D तथा E है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और क्या है, और वह कौन, और वह जो यहाँ पर बिंदु है, तो वह क्या कर रहा है, इससे जब रेखा खींची जा रही है तो वह क्या कर रही है, यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखे कि माना त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर बिंदु D तथा E है। और वह यहाँ पर लिखेंगे, और वह क्या कर रही है, और वह त्रिभुज ABC में, या यहाँ पर डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पर कि वह क्या कर रही है, किसको, AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, समान अनुपात में क्या कर रही है, में विभाजित कर रही है, क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। समझ गए यहाँ पर आप लोग, मतलब कि यहाँ पर बिंदु D तथा E है, यह इस पर यदि रेखा खींचा गया, यहाँ पर रेखा खींचा गया तो वह क्या कर रहा है, इसको और इसको यहाँ पर समान अनुपात में विभाजित कर दे रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा गया बिंदु D तथा E, और D तथा E है, बिंदु यहाँ पर D तथा E है, तो वह यहाँ पर वह भी हो सकता था कि वह यहाँ पर, और वह AB तथा AC को, तो यहाँ पर DE भी हो सकता है कि DE AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर वह के जगह पर कोष्टक में लिख दीजिए DE AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि अर्थात यहाँ पर क्या हो गया आपका, अर्थात यहाँ पर हो गया, देखिए अर्थात यहाँ पर क्या हो गया, अर्थात में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समान अनुपात में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC यहाँ पर हम लोगों को कह रहा है। ठीक, यहाँ पर हम लोग माना कि त्रिभुज ABC में भुजा AB तथा AC पर क्रमशः बिंदु D तथा E है, और DE क्या कर रहा है, AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
समझ गए, दोनों समान अनुपात में है, यानी कि दोनों का अनुपात समान है, बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, करना है। क्या हम लोग को सिद्ध करना है? सिद्ध करना है DE समानांतर BC। यह दोस्तों समानांतर का चिन्ह है, इसी को हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है, DE समानांतर BC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनावट या रचना पर चलेंगे। यहाँ पर रचना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? रचना। रचना यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है, इसको इस तरह से हम लोग एक रेखा खींचेंगे, इस तरह से, इस तरह से एक हम लोग रेखा खींचेंगे। इसको हमने मान लिया ई डैश मान लिया हमने। ठीक, आप F भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए हम, क्या लिखेंगे? यहाँ पर BC समानांतर D, यहाँ पर D है बिंदु, DE डैश एक रेखा खींचा, एक रेखा क्या किया? खींचा। समझ गए? यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह BC समानांतर D कैसे हो गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझिए, यहाँ पर हमने BC समानांतर D मान लिया कि एक हम लोगों ने रेखा खींचा। यहाँ पर हम लोगों को मानना है कि यह जो है इसके DE डैश आपका BC के समानांतर है। हमने मतलब इसको रेखा की रचना किया जो BC के समानांतर है। हम लोग को मानना है, एक्यूरेट में देखिए यह समानांतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, परंतु हम लोगों को सिद्ध करने के लिए घबराना नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को सिद्ध करने के लिए क्या करना है? यहाँ पर रचना कर देना है और यह लिख देना है कि यह जो है, यह जो आपको रेखा दिख रहा है, यह इसका समानांतर है। ठीक, आप हम लोगों को क्या कर देना है? लिख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे, सबसे आगे अर्थात वाला जो हमने लिखा था, यह समीकरण आपका 1 हो जाता है। 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, हमने लिखना छोड़ दिया था, 1 समीकरण आपका है। तो यहाँ पर रचना से समझ गए कि हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार से रचना किया। अब हमने इस प्रकार से रचना किया, तो इसलिए यहाँ पर हो सकता है जब हमने रचना किया तो यहाँ पर AD बटा DB, यहाँ पर देखिए AD बटा DB बराबर यहाँ पर AE डैश बटा E डैश C हो सकता है। देखिए आप लोग, क्योंकि थेल्स प्रमेय में यहाँ पर कहा गया था कि यदि किसी रेखा के, यदि किसी त्रिभुज के एक रेखा के समानांतर अन्य दो भुजाओं, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक रेखा खींची जाए। यहाँ पर हमने समानांतर रेखा खींचा। यहाँ पर देखिए रचना में हमने लिखा कि BC समानांतर DE डैश एक रेखा खींचा, यानी कि इसका समानांतर E खींचा। तो थेल्स प्रमेय में था कि समानांतर रेखा यदि खींचा जाता है तो वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा AD बटा DB इजकल टू AE डैश, यहाँ पर क्योंकि समानांतर रेखा E है, यहाँ पर समानांतर रेखा यह है, इसलिए AE डैश बटा E डैश C यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम लोगों को DE को लेकर नहीं अभी चलना है, हम लोगों को DE डैश को लेकर चलना है। ठीक, यहाँ पर E है, E डैश। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C हो गया, क्योंकि यह इसका समानांतर है, हमने यहाँ पर रचना किया था। तो यहाँ पर समझ गए, यह आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एकदम, दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो अच्छी तरह से समझ जाइएगा। यहाँ पर एकदम आसान है यह समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यहाँ पर देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 में इस वाले पक्ष और समीकरण 2 में x वाले पक्ष, यानी कि दोनों को LHS यहाँ पर बराबर दिख रहा है। समझ गए, दोनों को LHS यहाँ पर बराबर दिख रहा है, AD बटा DB। समझ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर AE बटा EC बराबर AE डैश बटा यहाँ पर E डैश C आपका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक पक्ष बराबर है। ये आप लोग बात ध्यान में रखिएगा कि एक पक्ष यदि बराबर रहे समीकरण में तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर AE बटा EC बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? AE डैश बटा E डैश C। ठीक, E डैश C
यहाँ पर आपका हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर जो दिख रहा है इक्वल चिन्ह के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे और इसमें भी एक जोड़ेंगे। तो इसको लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, हम लोगों को एक ऐड करना है दोनों तरफ। ठीक, जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ने के लिए कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि हम लोग को क्या कह रहा है, ए बटा ई सी प्लस 1 इजकल टू ए डैश बाई ई डैश सी प्लस 1। ठीक, यहाँ पर प्लस 1 आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए अब ए बटा ई डैश सॉरी ए बटा ई सी है प्लस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ई सी आपका लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, बट्टा के जोड़ पर, यहाँ पर देखिए बट्टा के जोड़ से समझिए, यहाँ पर ई सी क्या है आपका लघुत्तम है, तो ये ई ऊपर हो जाएगा। ठीक, और प्लस में आपका ई सी हो जाएगा। यहाँ पर बट्टा का जोड़ है, ये भी बट्टा का जोड़ है, यहाँ पर बराबर में इसमें भी क्या हो जाएगा, ई डैश सी यहाँ पर लघुत्तम होगा और ए डैश आपका हो जाएगा और प्लस ई डैश सी हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे या करके लिखेंगे या, यहाँ पर भी इसको या लिखेंगे या। देखिए इसको हम ए जो आपका है ए प्लस ई सी, यहाँ पर देखिए फिगर में देखिए ए प्लस ई सी, यहाँ पर कौन सा भुजा बन जा रहा है, ए प्लस ई सी, यानी कि ए और ई सी को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। ठीक, पूरा ए सी बन जाएगा। ए और ई सी को हम लोग ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा आपका। ठीक, समझ गए, क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो ए सी बटा और नीचे ई सी का ई सी ही रह जाएगा। ठीक, और प्लस सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर इजकल टू है। ठीक, और ए डैश यहाँ पर ये बिंदु ई डैश है। ठीक, ई डैश इसको इस प्रकार से समझिए, ई डैश है तो ए ई डैश प्लस यहाँ पर क्या है, ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यानी कि इतना ए ई डैश और यहाँ से फिर ई डैश सी, तो क्या आपका हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा और नीचे वाला ई डैश सी का ई डैश सी रह जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। ए ई डैश और ई डैश सी दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा ए सी हो जाएगा आपका। समझ गए। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए सी से ए सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ई सी बराबर आपका हो जाएगा ई डैश सी, ए सी से ए सी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई सी बराबर आपका ई डैश सी आपका हो जाएगा। ठीक, ई डैश सी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग बात समझिए, यहाँ पर ए सी सॉरी ई सी यहाँ पर कहाँ है, ई सी बराबर क्या कर रहा है, ई डैश सी, यानी कि जो हमने यह बिंदु माना ई डैश सी वह कहाँ है, बिंदु ई पर ही है। ठीक, हमने बिंदु जो माना ई डैश सी वह कहाँ है, ई पर ही है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है ई सी बराबर ई डैश सी। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अतः यहाँ पर अतः लिखिए, अतः ई डैश तथा आपका जो ई बिंदु है, ई डैश तथा ई बिंदु एक ही पर होगा। समझ गए आप लोग, क्योंकि दोनों का मान बराबर दे रहा है, मतलब दोनों बराबर ही है, ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर है, यानी कि यहीं पर है दोनों। ठीक, बिंदु यहीं पर है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ई डैश सी यहाँ पर था, ई डैश सी तथा ई बिंदु एक ही बिंदु पर है, एक ही पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका यह समानांतर रेखा है, किसका समानांतर था, यहाँ पर ए का समानांतर कौन था, बी सी था, सॉरी डी ई डैश का समानांतर बी सी था। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई डैश समानांतर जो आपका था बी सी,
वह अब किसका समानांतर हो जाएगा, अब यहाँ पर इस बिंदु पर आ गया तो DE का हो जाएगा, समानांतर DE। देखिए फिर से यहाँ पर समझिए आप लोग, यहाँ पर हमने माना था ये DE समानांतर BC हमने यहीं पर माना था। देखिए BC समानांतर DE, ठीक। तो यह जो है यह दोनों समानांतर, अब यहाँ पर यह एक रेखा यहाँ पर आ गया तो यानी कि यह भी समानांतर हो गया, समझ गए। यानी कि DE डैश आपका DE बिंदु पर आ गया, इस बिंदु पर आ गया तो यहाँ पर DE हो गया तो DE भी समानांतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए BC समानांतर क्या हो जाएगा आपका, DE हो जाएगा। यहाँ पर हमने इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अतः करके यहाँ पर आप लोग DE समानांतर BC लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो गया, यह हो गया आपका साबित, समझ गए आप लोग, यानी कि प्रूव्ड हो गया आपका, समझ गए। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, आपका DE डैश किसका समानांतर था, DE डैश आपका BC का समानांतर था। तो DE डैश के जगह पर हम लोग DE लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि E डैश बिंदु E पर है तो हम DE डैश के जगह पर DE लिख सकते हैं, ठीक, DE लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर DE भी उसका किसका समानांतर, BC का समानांतर DE भी हो गया आपका। यह आपका क्या हो गया, साबित हो गया। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो यदि अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा और अधिकतम से अधिकतम दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो नए होंगे वह कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।